दोस्तों हेलो, नमस्कार। आप सभी को प्रणाम, मेरे बड़े भाइयों एवं उनसे बड़े भाइयों। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक क्लास में वायुमंडल पढ़ चुके हैं, एक क्लास में पृथ्वी शिखर सम्मेलन पढ़ चुके हैं, एक क्लास में पर्यावरण सुरक्षा पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में जो अगला टॉपिक है एजेंडा 21। एजेंडा 21 को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, अन्य अदर स्टेट पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, हम इस टॉपिक से संबंधित हम लोग थोड़ा सा इसका थ्योरी जानेंगे एजेंडा 21 का। फिर इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया है इससे संबंधित, और सभी क्वेश्चन को देखेंगे, हर स्टेट के क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, उसको व्याख्यायित करेंगे, अच्छे से हम लोग उसको समझेंगे। अब मात्र ज़्यादा नहीं, थोड़े समय में आपका एक एक टॉपिक अगर पर्यावरण का खत्म हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है भाई, है ना। तो अगर एक एक टॉपिक हम बढ़िया से थ्योरी के साथ पढ़ा के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा के इसको खत्म करेंगे तो इसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। और कम समय में हमें लगता है कि अगर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में 20 वीडियो होगा तो हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को 10 दिन में, 20 दिन में खत्म कर देंगे, 10 से 15 दिन में। ठीक है, एक सब्जेक्ट मान लीजिए 10 से 15 दिन में मात्र आधे घंटा आप लोग समय देंगे, एक एक टॉपिक खत्म हो जा रहा है आधे घंटा में, तो भैया दिन का कितना समय आप लोग का लग रहा है। उसके बाद आप लोग फ्री रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, इतना तो जान जाएंगे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, रियो समिट हुआ, एजेंडा 21 हुआ, पर्यावरण सुरक्षा हुआ। अगर ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो कैसा कौन कौन सा पूछा गया है, क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सब हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यही हम लोग का मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य यही है, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस को कवर करना और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, मात्र आधे घंटा आप लोग समय दीजिए, धैर्य बनाकर रखिए, वीडियो को रिकॉर्ड करके देखते रहिए, माइंड को खोल के देखिए, कॉपी कलम ले लीजिए, जो भी आपको पॉइंट लगे उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं एजेंडा 21। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको रियो समिट कहते हैं, 1992 में हुआ था। हम मैप में बनाकर बताया था ना कि ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जनेरियो, है ना। उसमें विश्व भर के जो प्रतिनिधि थे शामिल हुए, पर्यावरण के संकट को देखते हुए उस पर जो है चर्चाएं विचर्चाएं हुई। ठीक है, उसी को रियो समिट कहा गया है ना। और उसको पिछले क्लास में आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, और जो नहीं देखे हैं उसको फिर देखिए जाकर पिछले क्लास को, उस पर लिखा होगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित सभी प्रश्न और डिटेलिंग कवर है। ठीक है, आप लोग उसको देखिएगा, मात्र आधे घंटा का वो वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग बातें कर रहे थे जो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो जनेरियो नाम से है तो रियो समिट बोला गया है, रियो सम्मेलन जिसको, उसी संबंधित एजेंडा 21 भी टॉपिक है। आइए देखते हैं कि इसका क्या मामला है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग जान जाइए कि यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है, बिहार पीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है ना, अदर स्टेट पीसीएस, टॉपिक हमारा क्या रहेगा, एजेंडा 21। टॉपिक हमारा यही है, एजेंडा 21 किस सब्जेक्ट में, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कुछ प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, प्रश्न पर चलेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा है सभी स्टेट्स में। पहला पॉइंट है 1992 में, ऐसे आप लोग को मार्क कर लेना है चीजों को। ठीक है,
1992 में पृथ्वी सम्मेलन हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जिसको रियो सम्मेलन बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 1992 की बात है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन कहते हैं, आयोजित हुआ। किस सन में? 1992 में। यह सम्मेलन 1972 के, इसमें दोस्तों 1972 के, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ। कौन सी वर्षगांठ? 20वीं वर्षगांठ, मतलब 20वां साल हो गया, है ना। 1900 जो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, इसी का 20 साल बाद रियो डी जनेरियो ब्राजील के शहर में 1992 में एक सम्मेलन फिर आयोजित किया गया, ठीक है। आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं इसको? पहले स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में, ठीक है। इसी के संदर्भ में, स्टॉकहोम सम्मेलन के संदर्भ में ही पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित किया गया 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में, जिसमें विश्व के सभी प्रतिनिधि शामिल हुए थे पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित बातें करने के लिए, पर्यावरण संकट को देखते हुए, ठीक है। 20वीं वर्षगांठ के संदर्भ में आयोजित किया गया था क्या? 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें शामिल देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, ठीक है। इतना आप लोग समझ रहे हैं कि जो भी पृथ्वी सम्मेलन में शामिल हुए थे, ये धारणीय विकास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम किसी दिन एक वीडियो बता देंगे, पढ़ा देंगे। धारणीय विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। उसको अलग से एक वीडियो बना देंगे जो कि करंट से संबंधित रहेगा, लेटेस्ट उसमें क्या थीम, क्या कैसे, क्या इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, सब बता देंगे। धारणीय विकास के लिए कार्रवाई योजना स्वीकृत की गई, ठीक है, जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया। जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया किस सम्मेलन में? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में, ठीक है। अब पृथ्वी सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ जो थी 1972 में, जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी के 20 साल बाद 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? ब्राजील का शहर है, ब्राजील में, रियो डी जनेरियो, रियो डी जनेरियो। क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी की बात कर रहा हूं। 1992 में एजेंडा 21 उसी में नाम दिया गया, एक ऐसा मतलब योजना बनाई गई जिसका नाम एजेंडा 21 दिया गया। अब एजेंडा 21 क्या है? संयुक्त राष्ट्र के संगठनों, यूएन के जो संगठन है, जैसे यूएनडीपी हुआ, यूएनईपी हुआ, आईएमएफ हुआ, विश्व बैंक हुआ, है ना, ऐसे ऐसे जो संगठन है उनकी बात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के संगठनों, सरकारों, सभी देशों सरकारों और प्रमुखों, यानी, ठीक है, तो सरकारों, प्रमुखों, यानी इन सबके समूहों द्वारा, सरकारों और प्रमुखों के समूहों द्वारा, मतलब कुछ देश के जो होते हैं उनको सरकारें बोला जाती है, जैसे हमारे देश में सरकारें बोली जाती है। कुछ देश के प्रमुख होते हैं, ठीक है, तो वो प्रमुखों की बात कर रहा है। प्रमुख समूहों द्वारा वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण पर मानव प्रभावों से संबंधित, जो पर्यावरण पर मानवों से प्रभावित हुआ है उससे संबंधित बात कर रहा है, कि जिसपे हम लोग जैसे पहाड़ को काटते चले जा रहे हैं, पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, ये सब पर्यावरणीय संकट है। इसी संबंध को कहा गया है हर क्षेत्र में अपनाई जाने वाली एक व्यापक कार्य योजना है, ठीक है। क्या है? एजेंडा 21। एजेंडा 21 हर क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित अपनाई जाने वाली एक योजना है, और यह योजना 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाई गई, जो कि ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में हुआ था। इतना कुछ समझ पाए? ठीक है। अब इस थोड़ा सा और पॉइंट देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों में स्टेट पीसीएस में। क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 1972 में हुआ। ये सब नोट कर लीजिए आप लोग। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ, 20वीं वर्षगांठ में। 20वीं वर्षगांठ के बाद क्या हुआ? रियो सम्मेलन हुआ, ठीक है। 20वीं वर्षगांठ के बाद वो जो आंकड़ा है वो बार बार भागता होगा जब बोल रहे हैं तो, ठीक है, इससे संबंधित आवाज जा रही है।
स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो हुआ था, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था, उसी के 20वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रियो सम्मेलन हुआ, है ना। 1992 आई थिंक होना चाहिए इसको, 1972 नहीं, 1992 रियो सम्मेलन 1992। इसके कार्य योजना को एजेंडा 21 नाम दिया गया। ठीक है, रियो सम्मेलन के कार्य योजना को ही एजेंडा 21 नाम दिया गया, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 की बातें करता है और इसी से संबंधित है पृथ्वी सम्मेलन +20। ये है पृथ्वी सम्मेलन +5 जो 1997 में बना। ये है पृथ्वी सम्मेलन +20 जो 2012 में बना। ठीक है, इसी पे अपनाई गई एजेंडा 2030 जो कि 2015 में अपनाया गया। एजेंडा 21 2015 में अपनाया गया। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ चुके हैं। अब हम आएंगे एजेंडा 21। एजेंडा 21 पर, जो कि एजेंडा 21 पर पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे हुए, जो प्रश्न पूछे हुए हैं, एजेंडा 21 के पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन पर हम लोग आएंगे, जो कि हर एक स्टेप पीसीएस में पूछा जाता है और पूछे गए हैं। और ऐसे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन रिवाइज भी हुए हैं, दोबारा पूछा गया है लोक सेवा आयोग द्वारा। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रहिए, हम जरूर बताएंगे। और अब आते हैं, हम लोग ये टॉपिक देख चुके हैं, थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, है ना। इस पर हम थोड़ा सा एक बढ़िया सा धारणीय विकास पर बढ़िया क्लास बनाएंगे एक वीडियो में अलग से, और इस पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो हम लोग आते हैं, देखते हैं, टॉपिक पढ़े हैं। टॉपिक पढ़ के एजेंडा 21 पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया है पिछले सालों में, क्योंकि वही क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। और एजेंडा 21 टॉपिक जो है, हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, पिछले सालों पूछा हुआ है। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस इन्हीं सबसे घुमा फिरा कर आते हैं, जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं, इन्हीं सब टॉपिक से आते हैं। तो टॉपिक हम आप लोग को समझा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। अब देखते हैं एजेंडा 21 से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न नंबर 1, समाचारों में कभी कभी। मेरे साथ आप लोग ये देखिए कि कैसे प्रश्न पूछते हैं और कैसा प्रश्न पूछा गया है, कैसे कैसे प्रश्न को पढ़ते हैं और कैसे प्रश्न को डील करते हैं, ताकि एक बार प्रश्न पढ़ें तो दोबारा हमें न पढ़ना पड़े। इसलिए प्रश्न को इतना ध्यान से और मार्क करते हुए पढ़ना है प्रश्न को, ताकि दोबारा हमें प्रश्न नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, तो समाचारों में कभी कभी दिखने वाले। ठीक है, एजेंडा 21, एजेंडा 21 को आप लोगों को मार्क कर लेना है। जब भी ऐसा प्रश्न में दिखे, क्या क्या की पॉइंट को डिनोट करना है, ये चीज हम आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बस इतना लिखना है एजेंडा 21, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, विचार करके पूछ ले है। एजेंडा 21 देखा जाएगा। ठीक है, कि क्या कहता है एजेंडा 21। आइए, आप लोगों के दो कथन दिए गए हैं, दो कथन क्या कह रहे हैं एजेंडा 21 के बारे में है। ठीक है, पहला कथन कह रहा है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ऐसे जो आपके कथन दिए रहेंगे उनको ऐसे ही पढ़ना है। पहले हमारे माइंड में चलता रहे एजेंडा 21, एजेंडा 21 माइंड में चलते हुए इसको पढ़ना है। कथन 1, एजेंडा 21 यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ठीक है, कथन 2 क्या दिया गया है, कथन 2 को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। एजेंडा 21 वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए, जोहान्सबर्ग एक शहर का नाम है,
2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये आपके दो कथन हो गए। जोहान्सबर्ग मैं अभी बता रहा हूँ, तब तक आप लोग, क्योंकि पहले आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसका डिटेलिंग करता हूँ। तो 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई। इतना आप लोग को कंफर्म होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्या कहता है, केवल एक सही है। ऑप्शन बी कहता है केवल दो सही है। ऑप्शन सी कहता है एक और दो, दोनों सही है। ऑप्शन डी कहता है न तो एक न ही दो। तो आप लोगों के पास अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग को हम 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं। जरा इसको आराम से पढ़िए और आप लोग इसको करिए। हम लोग सेकेंडों में आंसर देना चाहते हैं, क्योंकि इतना हैबिट बना लिया जाए कि जो हम लोग को 2 घंटा मिलता है 150 प्रश्न के लिए ना, वो भी ज़्यादा लगे। ठीक है, तो ऐसा देख लेना है। आप लोग को 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं, बढ़िया से पढ़कर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी कमेंट करिए। आप लोग का उत्तर आना शुरू हो गया है, मैं कमेंट देख रहा हूँ। आप लोग का उत्तर आना शुरू हो गया है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। कुछ लोग अभी गलत कर रहे हैं, इतना पढ़ाने के समझाने के बाद भी आप लोग। तो आइए देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे, समझ चुके होंगे क्वेश्चन को। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या प्रश्न कहता है। प्रश्न 1 है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, ये प्रश्न IAS 2016 में पूछा हुआ है। किसमें? प्री में। ठीक है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, और जब ये 2016 पूछा हुआ है तो क्यों नहीं स्टेट पीसीएस इसको रिवाइज कर देंगे, तब तो इतना आसान हो जाएगा ना। यही नहीं हम लोग पढ़े रहेंगे तो कितना कठिन लगेगा दिखने में। फिर बाद में पता चलेगा रही थी IAS का क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन देखिए कितना आसान है। आप लोग को टॉपिक पढ़ा दिए हैं, उसमें कितना आसान हो गया क्वेश्चन को समझने में। देखिए एजेंडा 21 के संदर्भ में बातें करना है, तो माइंड में चलता रहे आप लोग के एजेंडा 21। कथन एक कहता है एजेंडा 21 को ऐड करते हुए पढ़ना है, धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना। जाहिर सी बात है, हम आप लोगों को बताया था ना अभी 5 मिनट पहले पढ़ाए हुए हैं तो उस टॉपिक में कि ये सतत विकास के लिए काम कर रहा है, धारणीय विकास के लिए काम कर रहा है। जितने भी एजेंडा 21 वगैरह बने हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन बने हैं सब। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। कथन 2 देखते हैं क्या है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, ठीक है, में इसकी उत्पत्ति हुई। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उत्पत्ति हुई? नहीं भाई, एजेंडा 21 इसमें कहाँ हुआ? एजेंडा 21 तो आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुआ। ठीक है, अब पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्यों हुआ? क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था, 1972 के बाद 20 साल बाद, ठीक है, 20वीं वर्षगांठ पर 20 साल बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ आप लोगों का। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही एजेंडा 21 की चर्चाएं आई। एजेंडा 21 देखिए, धारणीय विकास विश्व शिखर सम्मेलन में उत्पत्ति हुई? नहीं, कहाँ उत्पत्ति हुई? इसमें थोड़ी हुई है ना। यह एक धारणीय विकास के लिए काम करता है तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में आया। अभी आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, तो इसमें ऑप्शन केवल एक सही होगा। IAS 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ज्यादा लॉन्ग टाइम भी नहीं हुआ है, 10 सालों का अंतर है। IAP स्टेट पीसीएस बिहार या यूपी में कहीं न कहीं, MP में किसी भी स्टेट पीसीएस में घुमा फिरा कर पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना
कि बहुत बेहतरीन टॉपिक है, पर्यावरण से पूछ देगा क्योंकि आईएएस पूछा हुआ है, स्टेट पीसीएस में आना कंफर्म है, आज नहीं तो कल। ठीक है, अरे देखिए आईएएस का पूछा हुआ है, जब पेपर देकर आएंगे आप लोग पता चला आंसर गलत है हमारा, और ये तो आईएएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीसीएस में पूछ दिया। भाई इसमें क्या है, इतना इतना अच्छा आप लोगों को हम टॉपिक पढ़ा दिए, समझा दिए, इतना अच्छा टॉपिक वाइज हम लोग प्रश्न दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर का प्रश्न देकर समझा भी रहे हैं उसी टॉपिक को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग तैयार रहिएगा उत्तर देने के लिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न 2 कहता है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। ठीक है, फिर इसमें पूछ दिया एजेंडा 21, मेन मुद्दा यही है एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 को हम लोग मार्क कर लेंगे, इसको ही माइंड में लेकर पढ़ना है। ठीक है, देखिए आप इसमें ऑप्शन दिया है, ओजोन परत के संरक्षण से। ठीक है, एजेंडा 21 संबंधित है किससे, ओजोन परत के संरक्षण से। ऑप्शन बी पर्यावरण शिक्षा से, ऑप्शन सी सतत विकास से, ऑप्शन डी प्रदूषक भुगतान सिद्धांत से। तो आप लोगों के पास 3 सेकंड का समय है, जरा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाक से, फौरन इसी वक्त कमेंट मारिए। एजेंडा 21 संबंधित है, 1992 को छोड़ दीजिए, रियो शिखर सम्मेलन को छोड़ दीजिए। आप लोग को क्वेश्चन का डील करने का आसान तरीका भी बता दीजिए, अभी आसान हो गया, यही चीज यही है। आप लोग बताइए, बस कुछ शब्द बदले हुए हैं, कुछ शब्द बदले हुए हैं, जल्दी आप लोग प्रश्न का आंसर दीजिए इसका। ठीक है, आंसर आप लोग फटाक से करिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी क्वेश्चन का ही रूप है ये। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का जब रूप है तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम टॉपिक इतना समझा पढ़ा दिए हैं ना, इतना आसान टॉपिक पढ़ा समझा दिए हैं कि अब आप लोग को बता देना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे चुके होंगे। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992, क्या लिखा है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। भाई एजेंडा 21 किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से। ऑप्शन बी कहता है पर्यावरण शिक्षा से, ऑप्शन सी कहता है सतत विकास से, ऑप्शन डी कहता है प्रदूषण भुगतान सिद्धांत से। भाई जो प्रदूषण हो रहा है, जो हमारे इन्वायरमेंट में वायुमंडल में प्रदूषण हो रहा है, उसका भुगतान, उसको जैसे कोई कंपनी अगर प्रदूषण जितना कर रही है उतना उसका भुगतान कर रही है, तो इससे संबंधित नहीं है। बात रह गई पर्यावरण शिक्षा से, तो पर्यावरण शिक्षा से भी इसका संबंधित नहीं है। पर्यावरण से तो है लेकिन शिक्षा से नहीं है ना, यही पे गलत हो गया। ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन की कोई बात ही नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ पर्यावरण की बात है। ठीक है, सतत विकास, यही आपका आंसर सही है, सतत विकास, ऑप्शन सी। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है यूपीपीसीएस 2023 में। ठीक है, देखिए यही आईएएस प्री का क्वेश्चन 2016 का 2023 में पूछ दिया ना, बस बदला क्या हुआ है, चीजें वही हैं, हम आप लोग को बता रहे हैं क्या बदला है। एजेंडा 21 का विचार इसमें भी पूछा है, क्या मतलब है, इसमें क्या मतलब है, धारणीय विकास। पहला ऑप्शन, पहला कथन सही है, तो धारणीय विकास से ही मतलब है ना कि धारणीय विकास का ही एक वैश्विक कार्य योजना है, और धारणीय विकास को ही कहते हैं, हम आप लोग को थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, धारणीय विकास को ही कहते हैं सतत विकास। ठीक है, चाहे धारणीय विकास हो, चाहे सतत विकास हो, इन दोनों को इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पे तो सतत पूछा गया है, यहाँ पे धारणीय पूछा गया है। धारणीय हो या सतत हो, हम तो पर्यावरण सुरक्षा टॉपिक में पहले दिन ही बता दिए थे, इसका हर 2-3 टॉपिक में ही चर्चा कर रहे हैं कि धारणीय विकास हुआ, सतत विकास हुआ, सबकी अंग्रेजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, यहाँ भी संबंधित एजेंडा 21 सतत विकास से है,
यहाँ पे एजेंडा 121 संबंधित धारणीय विकास या सतत विकास से। क्वेश्चन एक ही हुआ ना। देखिए यहाँ पर पीसीएस कितना चालाकी किया है कि बस क्वेश्चन को छोटा कर दिया है, मतलब वही निकल के आ रहा है एजेंडा 21 का संबंधित धारणीय विकास से। यहाँ पे एजेंडा 21 का संबंधित धारणीय विकास से कितना जोरदार क्वेश्चन पूछ दिया। 2016 का पूछा हुआ, 2023 से पूछा, 2023 का पूछा हुआ, क्यों नहीं बिहार पूछ सकता है 2026 में। ठीक है, जो एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड हुआ है आप लोगों का, वो पूछ नहीं सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है कि एजेंडा 21 का संबंधित है, धारणीय विकास दे देगा। अब आप लोग सोचते रहे धारणीय विकास क्या होता है, जबकि होता वही है सतत विकास। सतत विकास होता है डेवलपमेंट, कौन सा, सस्टेनेबल। धारणीय विकास हो या सतत विकास हो, सबका अंग्रेजी एक ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, एजेंडा 21 संबंधित सतत विकास से ही है, धारणीय विकास से ही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 भी आएगा, वो भी सतत विकास धारणीय विकास से ही संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग इतना ध्यान दीजिए। आइए कुछ पॉइंट और आप लोग को बता देते हैं। जो एजेंडा 21 है, इसके विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन की बात की गई है। किसमें, एजेंडा 21 में। कार्यान्वयन का जो साधन होगा वो भी एजेंडा 21 से ही बातें विचार निकल के आई हैं। सामाजिक और आर्थिक आयाम जो है वो भी एजेंडा 21 में ही डील किया गया है। ठीक है, प्रमुख समूहों की भूमिका को मजबूत करना। जो भी प्रमुख समूह हैं, जो भी पर्यावरण और इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी एजेंसियां हैं, उनके समूहों के, यानी जो भी पर्यावरण से संबंधित जो भी एजेंसियां काम कर रही हैं, जो भी संगठन काम कर रहे हैं, उनकी भूमिका को पर्यावरण के क्षेत्र में और मजबूत करना। किसका, एजेंडा 21 से ही विचार उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। आज आप लोगों का जो टॉपिक वाइज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हम लोग टॉपिक को पढ़ भी रहे हैं और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे हैं। ठीक है सॉरी, तो इसमें हम लोग देख लिए और टॉपिक वाइज आप लोग का चल रहा है, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सीरीज जो है वो चल रही है, और हमारी टीम जो एजेंडा 21 को लेकर अभी डील की है। अब आगे हम लोग देखेंगे, और हमारी टीम जो है और काम कर रही है इस पर अन्य सब्जेक्टों को लेकर। जियोग्राफी हुआ, इतिहास हुआ, ठीक है, पॉलिटी हुई, इकोनॉमिक्स हुई, इकोनॉमी हुआ, इकोनॉमिक्स नहीं इकोनॉमी, उन सब पे भी ऐसे ही सीरीज चलेगा, ताकि इन सब सब्जेक्टों को और मजबूत किया जाए। साइंस को भी लेकर चला जाएगा, है ना, और ताकि इन सब सब्जेक्टों को 5-6 सब्जेक्ट जो है ठीक ठाक मजबूत हो जाएं, तो फिर आसानी से हम किसी भी स्टेट का प्रीलिम निकाला जा सकता है। और सीसेट से संबंधित जो हिंदी है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है, वो भी लेकर चला जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको आप लोग देखिए अच्छे से, है ना, कितना अच्छा से हम लोग समझ लिए। अब कोई कमी हमें तो नहीं लगता है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, बाकी हम लोग इसको यही समाप्त करते हैं। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे और उससे संबंधित PYQ प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घूमते भी रहिए, घूमना भी बहुत जरूरी है।